हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और मध्य प्रदेश के राजकीय जो प्रतीक रहते हैं, चिन्ह रहते हैं, उनको देखेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश जो एकलव एंट्रेंस एग्जाम है 30 मार्च को, तो देखिए अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, तो प्रवेश पत्र होगा जारी तो हम जानकारी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें इसी तरीके से हमें तैयारी करना है कि हमारा पेपर 30 मार्च को है। अब देखेंगे इसमें जो प्रश्न आते हैं लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से तो आएंगे, एक तो राष्ट्रीय प्रतीक से या एक मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह रहते हैं, प्रतीक रहते हैं, उनसे आएगा। तो हम एक क्योंकि रिवीजन कर लेंगे ताकि सभी आपसे रिवीजन हो जाए। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो जितने सारे रहते हैं उसको तो देख लें आपको पूरे, ताकि आपसे प्रश्न सही हो जाए। अगर आप देखें मॉडल टेस्ट प्राप्त करना चाहते तो आप हमारे इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। और बेहतरीन तरीके से 10 मॉडल टेस्ट हमारी टीम के द्वारा तैयार किए हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी और हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, एनिमल बताना है, नेशनल एनिमल। तो यहाँ पर देखेंगे पशु की बात हुई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा बाघ आ जाएगा, बी ऑप्शन टाइगर। टाइगर हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आया है, एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो राष्ट्रीय फल क्या है जी, आया हुआ क्वेश्चन है 2023 के पेपर में। तो फल फ्रूट पूछा था, तो क्या है, आम है। अभी आगे सब आपको प्रश्न मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हम देखेंगे बर्ड्स। अब बर्ड से आया क्वेश्चन, तो इसका देखेंगे क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, कबूतर, तोता, बाज। तो यहाँ पर पीकॉक होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, पुष्प से आया है। पुष्प आपसे पूछे, फूल एक ही है, समानार्थी, कुसुम, इसके सब्जी क्या है, समानार्थी वर्ड्स हैं। तो फूल पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कमल का फूल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कमल, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। अब यहाँ पर टिरी पूछा है, टिरी बताना, और हमें नेशनल टिरी। तो यहाँ पर देखेंगे नीम का, कि पीपल, बरगद या आम। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बरगद का पेड़। तो राष्ट्रीय जो पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, वृक्ष पूछे तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, बनियान टिरी। अब इसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो राष्ट्रीय फल है, मैंने अभी आपको बताया कि फल क्या हो जा फ्रूट क्या हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय, नेशनल फ्रूट। तो आम हो जाएगा, मैंगो, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो यहाँ पर हॉकी होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है, हॉकी अधिकतर। लेकिन प्रचलित हमारे जो भारत में है क्रिकेट है, तो क्रिकेट नहीं होगा, हॉकी है, हॉकी खेल हम जानते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय नदी से आया है, तो नदी क्या हो जाएगी, गंगा नदी, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। रिवर से है तो गंगा रिवर होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आईएमपी इसको मानना है। आपसे पूछे राष्ट्रीय गीत, गीत पूछ सकता है, या फिर राष्ट्रीय आपसे पूछेगा गान। तो ये दो प्रश्न में आपको कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अच्छे से आप ध्यान रखोगे तो बन जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है, राष्ट्रीय गान पूछे तो जनगण मन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, जनगण मन। तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गान है यहाँ पर जनगण मन। यहाँ पर पूछा राष्ट्रीय गीत, तो गीत हमारा हो जाएगा वंदे मातरम, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय गान, तो गान आया है राष्ट्रीय गान, तो यहाँ पर देखेंगे जनगण मन होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा, चक्र, नदी। तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ रहता है, जो आपने देखा होगा सिक्के में बने रहते हैं, ऐसे शेर बना रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होगा, चिन्ह होगा अशोक स्तंभ, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब देखेंगे इसके बाद भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो मुद्रा से आया हुआ है। मुद्रा मतलब क्या होता है, जो हम चलाते हैं, जैसे मुद्रा को हम क्या कहते हैं, रुपया, पैसे। डॉलर अमेरिका में है, यूएसए, जहाँ पर रुपया अपने भारत का है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा।
अब इसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है। तो तिरंगा, ध्वज, अशोक चक्र, भारत ध्वज। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ध्वज रहता है, नेशनल फ्लैग मतलब झंडा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा होगा तिरंगा, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा। अब इसके बाद देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपके बनेंगे 100%, इसलिए इनको आपको रिवीजन अच्छे से कर लेना, लिखे हैं, नोट किए हैं। तो भारत का राष्ट्रीय सूक्ति, राष्ट्रीय पंचांग क्या होगा, तो राष्ट्रीय पंचांग क्या रहता है, शक संवत। तो इसमें क्या हो जाएगा, शक संवत होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। भारत राष्ट्रीय पंचांग नहीं होगा, शक संवत हमारा राष्ट्रीय सूक्ति पंचांग होगा, मतलब कैलेंडर, इसे क्या हम कहते हैं, कैलेंडर, पंचांग मतलब कैलेंडर। चलो इसके बाद देखेंगे भारत की राष्ट्रीय समुद्री जीव है, समुद्री जीव आपसे पूछे समुद्री मछली, ठीक है, या तो ये ऐसा पूछ सकता है कि मछली क्या हो, समुद्री जीव मछली, क्योंकि ये भी समुद्र में रहता, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाल्फिन मछली हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पर पाया जाता है, गंगा नदी, डाल्फिन, डाल्फिन रिवर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, राष्ट्रीय धरोहर पशु, तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय धरोहर पशु, तो यहाँ पर ऐसा ही हाथी हो जाएगा, धरोहर पशु जो कि हाथी, ये ऑप्शन सही है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन हमने कर लिए 15 क्वेश्चन जो भारत की, अब हम मध्य प्रदेश के, एमपी के पढ़ेंगे, एमपी से भी आते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे अगर वीडियो सही लग रहा है तो सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किए हैं तो, ताकि आपको हर एक क्लास मिले बेहतरीन तैयारी के लिए। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे शेर, बारहसिंगा, बाघ, नीलगाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बारहसिंगा। अब इसके बाद देखेंगे तो ऐसे देखिए भारत भारत का तो अलग है और मध्य प्रदेश का, तो इसमें मध्य प्रदेश का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश और भारत के अलग अलग रहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो पक्षी पूछा है, हमने अभी देखा पशु, तो पक्षी क्या हो जाएंगे, साहे बुलबुल, जो चिड़िया का नाम रहता है साहे बुलबुल चिड़िया रहते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो वृक्ष से पूछा, तो वृक्ष तो हमारा क्या होगा, बरगद क्या होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग रहते हैं, यहाँ पर हम एमपी के देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो फूल क्या हो जाएगा, सफ़ेद लिली, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कमल नहीं होगा, कमल तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल। और इसमें हमें क्या बताना रहा, मध्य प्रदेश का, एमपी का हमें पूछा है, तो हमारा सफ़ेद लिली होगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे गेम, गेम क्या हो जाएगा हमारा, राजकीय स्टेट, स्टेट गेम हो जाएगा एमपी का, गेम होगा, कबड्डी नहीं होगा, मलखम इसमें सही होगा, मलखम होगा, हॉकी नहीं होगा, खो खो नहीं होगा, तो मलखम होता है यहाँ पर मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। इसके बाद देखेंगे तो कुछ नोट करते जाना, अगर आपसे नहीं बन रहा है कि जैसे हमने कुछ नया देखे आपने कि यार ये क्वेश्चन तो हमें बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि ध्यान नहीं, तो आपको उसको नोट करिए, जब भी आप अगली बार देखें तो उस वो आपका सही होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य की आदिवासी नृत्य कौन सा है, तो जो मतलब आदिवासियों के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पर कर्मा नृत्य हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है, तो राजकीय नदी या तो फेमस है जीवनदायिनी, जीवनदायिनी नदी क्या है यहाँ पर, नर्मदा। तो देखिए मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है सबसे लंबी नदी, लंबी नदी भी अपने को ध्यान रखना है। पवित्र नदी जो कि जीवन जीवन रेखा है, जीवन रेखा नदी, तो सभी आपसे पूछे तो नर्मदा नदी हो जाएगी, जिससे रेवा मैया, तो यहाँ पर देखेंगे तो नर्मदा नदी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, प्रतीक है, किस पर आधारित है, तो यहाँ पर देखें किस पर आधारित है, तो यहाँ पर किस पर आधारित है, अशोक स्तंभ, शेर,
सी स्तंभ चक्र सहित गेहूं और धान की बालियां। तो गेहूं और धान की बाली आ गया है, तो केवल ध्वज ये नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो हमने सभी विद्यार्थियों बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर 10 मिनट में लगभग सभी प्रश्न यहाँ पर करा दिए। 25 प्रश्न लगभग, तो आपके 2 से 3 प्रश्न इसमें 100% आएंगे, तो और आपसे बन जाएंगे। बस रिवीजन आपको करना है, अच्छे से आप तैयार होकर के जाना है पेपर देने। तो यहाँ पर देखेंगे तो पेपर बेहतरीन आपकी तैयारी हो गई है। और मॉडल टेस्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी के लिए टेस्ट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर 6262 और इसके बाद 7644 और यहाँ पर 79 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त आप मॉडल टेस्ट PDF वगैरह चाहे प्रिंट आउट निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के और टेस्ट लगा सकते हैं, उत्तर मिला सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको जो भी अपडेट होगा, मतलब डेट बढ़ेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अपने को मान के चलना है, 30 मार्च को पेपर है, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।